और इसी बीच बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक रोडवेज बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सीएम ने महिला सुरक्षा ड्राइवर की जांच, निजी बस ऑटो टैक्सी ड्राइवर के सत्यापन के निर्देश दिए। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर यूपी की माताओं, बेटियों और बहनों को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक यूपी रोडवेज की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए परिवहन, पुलिस और प्रशासन को समन्वय से व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने को कहा गया है। सभी ड्राइवरों की जाँच और सत्यापन के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर है, सीएम योगी ने जल भराव और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। निचले इलाकों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन, नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने को कहा है। 19 बाढ़ प्रभावित जिलों में हर परिवार तक भोजन और राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। जो नदी कटान वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी उन्हें आदेश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। सीएम योगी ने प्रदेश में जलभराव और बाढ़ के हालात की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने लोलैंड इलाकों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन बनाने, बंद नालों की तत्काल सफाई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। 19 बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज करने और हर प्रभावित परिवार तक भोजन और राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। नदी कटान वाले इलाकों में ड्रेजिंग और संवेदनशील स्थानों की पहचान पर जोर दिया है। क्षतिग्रस्त मकानों वाले परिवारों को भूमि पट्टा देकर मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने को कहा गया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने 19 जिलों में भीषण तबाही मचा दी है। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं तो कई लोगों का सामान बह चुका है, लेकिन प्रशासन दिन रात प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह से जुटा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के कुल 19 जिले इस आफत की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ की मार झेल रहे गांवों की जमीनी हकीकत क्या है, इन आंकड़ों के जरिए समझिए। अब तक 258 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें 92 गांवों में आबादी और कृषि दोनों प्रभावित हैं। वहीं 27 गांवों में कटान हुआ, 75 गांवों में जलभराव से आबादी प्रभावित हुई है, 91 गांवों में केवल कृषि प्रभावित हुआ है और 26 गांवों में बाढ़ से संपर्क कट गया। वहीं 157 गांवों में राहत कार्य चलाया जा रहा है। बाढ़ और जलभराव की वजह से लाखों की ग्रामीण आबादी बेघर हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में करीब 1.45 लाख की आबादी बाढ़ और जलभराव से प्रभावित है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की है। बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर भी पूरी तरह पानी फेर दिया है, जिसमें 17,428 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ है। फसल के नुकसान के लिए 200.31 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया है। इस संकट से निपटने के लिए सरकारी अमला और आपदा मित्र हर मुमकिन मदद लेकर प्रभावितों तक पहुंच रहे हैं, जिसमें 1,599 नावें और 621 मोटरबोट मदद में जुटी है। बाढ़ प्रभावित पशुओं के लिए भी व्यवस्था की गई और प्रशिक्षित आपदा मित्र की मदद ली जा रही। तो उत्तर प्रदेश के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अमरोहा में भी गंगा नदी उफान पर। इसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसएसपी खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं। दोनों ने तिगरी धाम और ब्रजघाट पर बोट के जरिए हालात का जायजा लिया, क्योंकि गंगा नदी का पानी धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी आने से कई घर और खेत डूब चुके हैं। डीएम और एसएसपी ने इस दौरान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, रेस्क्यू संसाधनों और राहत बचाव इंतजामों की समीक्षा की गई। साथ एसडीआरएफ और पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही जिला प्रशासन लोगों से गंगा नदी किनारे न जाने की अपील भी कर रहा है।